जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 20वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है 3 पग पृथ्वी दान देने के लिए राजा बलि का संकल्प करने का वृत्तांत। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार राजा बलि को उनके गुरु महाराज शुक्राचार्य जी भगवान वामन जी को दान देने से रोकते हैं। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार निर्णय करने के बाद राजा बलि शुक्राचार्य जी महाराज से कहने लगे हैं, हे गुरु जी, आपने जो यह कहा है कि इस विप्र को पृथ्वी का दान मत दो, सो ब्राह्मण से कहकर पलटने का बहुत बड़ा पाप होता है। वह राज्य, धन और भौतिक सुख हमेशा स्थायी नहीं रहता, अतः इसके लिए मैं क्या मिथ्या वचन कहूँ। यह राज्य वैभव मेरे साथ नहीं जाएगा, अतः मैं अपने दिए हुए वचन से हटने को तैयार नहीं हूँ। मेरा यह राज्य रहे या चला जाए, इसकी चिंता नहीं है। मेरे प्रपितामह हिरण्यकशिपु और पितामह भक्तराज प्रहलाद तीनों लोकों के राजा थे और सभी देवता उनकी आज्ञानुसार चलते थे, किंतु वे भी इस संसार में विद्यमान नहीं रहे। इस संसार से सबको एक ना एक दिन जाना पड़ता है। मेरे पिता विरोचन भी मृत्यु के कठोर हाथों से नहीं बच सके। इसी प्रकार एक दिन वह भी आएगा कि मैं इस राज्य तथा धन को छोड़कर परलोकवासी हो जाऊंगा। जो प्राणी सदा शुभ कर्मों में लगे रहते हैं, उनका नाम सदैव अमर रहता है। देखिए, मुनिराज दधीचि ने इंद्र आदि देवताओं के लिए अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस काटकर कबूतर के प्राणों की रक्षा की, इसलिए संसार में आज भी उनका यश चारों ओर फैला हुआ है। हे प्रभु, मेरे जैसा राजा वैभव के नष्ट होने अथवा नरक में जाने से नहीं डरता, किंतु झूठ बोलने से डरता है। हे महाराज, झूठ बोलने से मैं बड़ा डरता हूँ। यदि मैं इन्हें दान नहीं देता हूँ तो संसारी मनुष्य सदा यही कहेंगे कि राजा बलि ने वामन जी को दान देने का वचन दिया था, किंतु लोभवश वह वचन त्याग दिया। हे शुक्राचार्य जी महाराज, मैं प्रहलाद जी महाराज का पौत्र हूँ और पृथ्वी दान देने के लिए प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब कंजूस की तरह इस ब्राह्मण से मैं कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें कही हुई वस्तु नहीं दूंगा। अतः आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मेरा गृहस्थ धर्म बना रहे। आप जो यह कहते हैं कि ये भगवान विष्णु हैं, तो इस संबंध में मेरा ये कथन है कि जिन त्रिलोकीनाथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए संसार में जो यज्ञ, तप, दान, हवन आदि कर्म किए जाते हैं, जब वही स्वयं प्रभु मेरे द्वार पर भिखारी बनकर दान मांगने आए हैं, तो मैं उन्हें दान देकर प्रसन्न क्यों न करूं। फिर ये वटुक रूपधारी भगवान तो केवल 3 पग पृथ्वी ही मांग रहे हैं। जब भगवान मेरे दर पर आए हैं तो मैं उनको कैसे इनकार कर दूं। सारा संसार जिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह से यज्ञ, तप, दान इत्यादि कर्म करता है, जब वही प्रभु मेरे घर आंगन में पधारे हैं, उस समय मैं उनको कुछ देने के लिए मना कैसे कर दूं, और वो भी इस अवस्था में कि पहले मैं इनको 3 पग भूमि दान देने का वचन दे चुका हूँ, लेकिन अब वचन से मैं कैसे फिर जाऊं। इतनी कथा सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब शुक्राचार्य जी महाराज ने ये देखा कि राजा बलि उनकी आज्ञा नहीं मानेगा, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा बलि को यह शाप दे दिया कि जा रे अहंकारी राजा, तेरा राज्य और लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। राजा बलि ने उस शाप का कोई दुख नहीं माना
और उसने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक संकल्प करके वामन भगवान से इस प्रकार कहा है कि हे भगवान, आप 3 पग पृथ्वी नाप लीजिए। यह वचन सुनकर वामन भगवान ने कहा है, कल्याण हो। तत्पश्चात भगवान ने देखते ही देखते अपना विराट स्वरूप बनाया कि 7 लोक कमर के ऊपर हो गए और उस स्वरूप में समस्त ब्रह्मांडों का आभास हो रहा था। उस समय उनके शस्त्र और गरुड़ जी, नंद और सुनंद आदि 16 पार्षद अपना अपना रूप धारण करके वहां प्रकट हुए हैं। तभी जामवंत नामक रीछ ने भगवान के विराट स्वरूप की 7 परिक्रमा करके श्री नारायण जी भगवान का उच्च स्वर से जय जयकार करते हुए उनके श्री चरण कमलों की पूजा की है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, जब राजा बलि अपने पुरोहित शुक्राचार्य जी की आज्ञा न मानकर वामन भगवान को पृथ्वी का संकल्प करने लगा, उस समय शुक्राचार्य जी बहुत छोटा सा रूप धारण करके उस जल की झाड़ी की टोंटी में जाकर बैठ गए, जिसे राजा बलि संकल्प करने के लिए अपने हाथ में लिए हुए थे। शुक्राचार्य जी ने उसमें से जल ना निकलने देने की इच्छा से जल निकलने वाले मार्ग को रोकते हुए सोचा था कि जब जल ही नहीं निकलेगा तो राजा संकल्प ही कैसे करेगा। उस समय अंतर्यामी वामन भगवान को जब ये मालूम हुआ तो वे अपने हाथ की कुशा को उस झाड़ी की टोंटी में डालकर उसका छिद्र खोलने लगे। उस समय कुशा की नोक लगने से शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख फूट गई। तब वे टोंटी से बाहर निकलकर भाग गए। हे राजा परीक्षित, जो लोग किसी के शुभ कर्म में रोड़ा अटकाते हैं उनकी शुक्राचार्य जैसी दशा हो जाती है। शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ देने का एक कारण यह भी जानना चाहिए कि श्री नारायण भगवान ने मनुष्य को 2 आंखें इसीलिए दी हैं कि वह एक से तो अपने को देखे और दूसरे से परमेश्वर के पवित्र रूप को देखता रहे। संसार भर में ठाकुर जी विराजमान हैं। उन भगवान की अगर कोई सेवा कर रहा हो तो उसको रोकना बड़ा अशुभ कार्य कहा जाएगा। शुक्राचार्य जी महाराज ने आज ऐसा गलत कार्य किया है कि उसका फल उनको मिल चुका है। शुक्राचार्य जी माया के सुख को ही धन समझकर भगवान को भूल गए थे, इसलिए वामन भगवान ने उनको आज दंड दिया है ताकि शुक्राचार्य जी महाराज को धर्म का फिर से ज्ञान हो जाए। भगवान तो सबका भला करते हैं, चाहे कोई भगवान की भक्ति करे चाहे कोई भगवान की भक्ति नहीं करे, फिर भी भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन जो सच्ची श्रद्धा भावना के साथ भगवान की सदा भक्ति करते हैं, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हैं, भगवान के अवतारों की कथा को सुनते हैं, भगवान के सत्संग में जाकर भगवान के चरण कमलों में प्रेम करते हैं, उनके ऊपर विशेष रूप से भगवान की अनंत कृपा होती है। जो एक बार भी ठाकुर जी का बन गया, ठाकुर जी उसे कभी नहीं छोड़ सकते। श्री गरुड़ पुराण में एक बात आती है कि भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो कोई मेरी शरण में एक बार भी आ जाता है उसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता। एक क्षण के लिए भी जो मेरा हो जाता है, सारी त्रिलोकी भर में उससे मेरा प्यारा और कोई भक्त नहीं हो सकता। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की भक्ति करें। फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया तो एक चरण में स्वर्ग आदि ऊपर के 7 लोक और दूसरे चरण में पाताल लोक तक के नीचे के 7 लोक नाप लिए। जिस समय वामन भगवान का दाहिना चरण ऊपर के लोकों को नापते हुए ब्रह्म लोक में पहुंचा है, उस समय ब्रह्मा आदि सभी देवता उस अनुपम चरण को देखकर उठकर खड़े हुए हैं और आकाश गंगा के जल से उस चरण को धोकर सबने चरणामृत का पान किया है। ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने मस्तक और नेत्रों में लगाकर शेष चरणोदक को एक कमंडलू में भरकर रख लिया। उसी जल से पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ है।
आज जिन माँ गंगा के जल में स्नान करके हम सब के पाप नष्ट होते हैं, वो भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरण कमलों से निकली हुई है। ब्रह्मलोक में उस समय ब्रह्मा जी के साथ जो ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने भी श्री वामन जी भगवान के चरणोदक का पान करके अपने मस्तकों पर उसे चढ़ाया है। उस समय देवताओं ने आकाश से श्री नारायण जी की जय जयकार करते हुए अत्यंत आनंद पूर्वक धुंधुभी बजाकर पुष्पों की वर्षा करके झड़ी लगा दी है। तत्पश्चात वामन भगवान आज राजा बलि से कहने लगे हैं, हे दैत्यराज, तुमने मुझे 3 पग पृथ्वी दान देने का संकल्प किया था, लेकिन नापने पर समस्त राज्य मेरे 2 ही पग में नप चुका है। अतः अब तुम तीसरे पग को नापने के लिए भूमि का प्रयत्न और करो। तीसरे पग की भूमि मुझे दान तुम्हें देनी चाहिए, क्योंकि तुम संकल्प कर चुके हो। और जो सत्यवादी राजा होते हैं, जो सत्यवादी मनुष्य होते हैं, जो सत्यवादी भक्त होते हैं, वो कभी भी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए हे राजन, तीसरे पग की भूमि तो तुम्हें मुझको देनी ही पड़ेगी। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। वामन भगवान आज कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लीला दिखा रहे हैं। आज राजा बलि के संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने चरण आगे बढ़ाए हैं। 2 पग में सब कुछ नाप लिया है, तीसरा पग रखने के लिए कुछ शेष नहीं बचा है। भगवान तो प्यारी लीला दिखा रहे हैं, वो परीक्षा ले रहे हैं बलि जी महाराज की कि राजा बलि के मन में इस समय क्या बात है। लेकिन राजा बलि भगवान के भक्त हैं। अपने गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के मना करने पर भी उन्होंने भगवान को देने के लिए 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प किया था, और उसी के अनुसार भगवान ने अपने पग आगे बढ़ाकर सारे लोगों को 2 ही पग में नाप लिया। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसी का कुछ स्वीकार करते हैं। जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती उससे भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते। जिससे भगवान कुछ भी स्वीकार कर ले, जिस भक्त की सेवा भगवान स्वीकार करते हैं, उस भक्त के आने वाली 100 पीढ़ियों में कभी कोई निर्धन नहीं हो सकता। आज के इस कलयुग के समय में हमारे और आपके मन में मान लीजिए किसी टाइम आ जाए कि हम भगवान की धन से सेवा करते हैं, भगवान की अन्न से सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ना जाने हमें इसके बदले कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम सबको सावधान हो जाना चाहिए। अगर हम भगवान की सेवा कहीं पर कर रहे हैं, किसी स्थान पर हम भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए दान कर रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं या फिर धन इत्यादि का दान कर रहे हैं, तो समझ लेना कि ठाकुर जी की हम पर कृपा हुई है। भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकता। भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उससे कुछ न कुछ सेवा ले ही लेते हैं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसका मन भगवान की सेवा में लग ही जाएगा। और जिसकी सेवा को, जिसके तन की सेवा को, जिसके मन की सेवा को, जिसके धन की सेवा को, जिसके अन्न की सेवा को भगवान ने एक बार भी स्वीकार कर लिया, उस भक्त के जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी भगवान नहीं आने देते। सारी सृष्टि को चलाने वाले ठाकुर जी स्वयं हैं, और जो ठाकुर जी की सेवा करता है वो कभी निर्धन नहीं रह सकता। भाग्य को बदल देते हैं भगवान। जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं उनके भाग्य को 1 सेकंड में भगवान बदल सकते हैं। लेकिन हमारा प्यार भगवान के चरणों में होना चाहिए। हम भगवान की धन से सेवा करें ना करें अलग बात है। हमारे पास धन होगा तभी सेवा करेंगे, लेकिन मन से तो भगवान की सेवा सब कर सकते हैं। मन से सेवा का क्या मतलब है? मन से सेवा का मतलब यही है कि मन से सदा भगवान को याद रखना। जो अपने मन मंदिर में सदा ठाकुर जी को विराजमान रखते हैं उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहती है। जो सदा भगवान जी को याद रखते हैं, भगवान ऐसे भक्तों को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकते। आज की इस कथा में यही बताया गया है कि भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, वो आज की इस कथा में बताया गया है।
तो आज की इस कथा में इतना ही। इससे अगले भाग में आप अगले अध्याय की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के अध्याय 20 की कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री वामन भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।